नमस्कार एवरीवन। आज की जो वीडियो है ये रहे हमारे इसमें कई चीज़ों के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करेंगे जो देशव्यापी एसआईआर हो रहा है उस पे। मैंने पहले भी इस वीडियो में बात करी है, पर अभी जो आंकड़े हैं वो क्लियर होकर आने लगे हैं, जिसके साथ हमें पता चला कि जो पहला चरण ये एसआईआर का हो रहा है, इसमें जो हम सोच रहे थे उससे कई ज़्यादा लोगों के नाम हटे हैं। इसके पीछे किन किन लोगों के नाम हटे हैं और क्या क्या कारण रहे हैं, पीछे क्या चीज़ें हुई जिसकी वजह से ये कुछ कुछ स्टेट में जो नंबर है बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसके अलावा बात करी जाएगी यूक्रेन और रशिया के वॉर के बारे में, साथ ही साथ जो बाकी जो यूरोप है उसके अंदर जो हालात चल रहे हैं उसके बारे में भी, और थोड़ी बहुत चीज़ें और। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले जो आपका पहला टॉपिक हमारा रहेगा वो है एसआईआर के बारे में। तो एसआईआर का जो पूरा का पूरा जो अभी चल रहा है प्रोग्राम, उसके तहत अलग अलग राज्यों में अलग अलग नंबर निकल के आ रहे थे। अभी जो नंबर्स निकल के आए हैं फाइनल में, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं, और जो हम नंबर सोचा था कि फर्स्ट फेज में शायद 3 या 3.5 करोड़ नाम हटेंगे, संख्या उससे दुगनी निकल के आई है। उसके पीछे कई कारण हैं। तो सबसे पहले जो उसमें जो कारण है वो ये है कि 2010 के अंदर जब एसआईआर होना था तब वो ऐसा उस टाइम पे नहीं हुआ, और किसी बहुत सारे लोग जो नाम उस टाइम से कटने चाहिए थे वो नहीं कटे। तो 2010 से 2025 के बीच में जो लोग मृत हो गए या जिन्होंने अपने जगह से स्थानांतरित किया, उनके नाम नहीं कटे थे। इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण वो निकल के आया है, वो निकल के आया है आपका उत्तर प्रदेश में, जहाँ अराउंड 3 करोड़ नाम निकल के आए, जो कि सामान्य जो सोचा जा रहा था उससे ज़्यादा का एक नंबर है। लेकिन उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बहुत बड़ा राज्य है, 25 से 26 करोड़ के बीच की उनकी पॉपुलेशन है। उसके बीच में अगर ये नंबर निकल के आता है तो पहली बारी में तो ये सोच में पड़ जाते हैं हम भी और बाकी लोग भी कि इतना बड़ा नंबर कैसे आ सकता है। लेकिन पर जब सब चीज़ें देखी जाए कि कितना बड़ा राज्य है वो, कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो उसमें फिर ये समझ आता है कि इसमें ये जो चीज़ है ये बहुत डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल नहीं है। बट क्योंकि जो पुराने टाइम पे जो चीज़ें होनी चाहिए तो उस टाइम नहीं हुई, उस वजह से ये चीज़ अभी दिखती है कि पहले उस टाइम पे अगर जो लोग मृत हुए थे और जो बाकी चीज़ें थी, अगर वो उस टाइम पे क्लियर कर दिए जाते तो ये नंबर इतना बड़ा नहीं निकल के आता। साथ ही साथ बात ये भी सच है कि जो इलीगल बांग्लादेशी, इलीगल रोहिंग्या जो पूरे देश में अलग अलग राज्यों में घुसे हुए हैं, तो उससे जो यूपी है वो भी अछूता नहीं है, वहाँ के अंदर भी ये निकला है। साथ ही साथ लेकिन यूपी अब बाबा के अंडर, तो उन्होंने काम क्लियर कर रखा है कि हर जिले के अंदर वो अपना एक डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। और वो जो बात अमित शाह जी ने कही थी कि हम डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट की तरह काम करेंगे, तो डिटेक्ट कर रहे हैं, घर डोर टू डोर जाके कैंपेन्स करे जा रहे हैं अलग अलग इलाकों में, और जो लोग डिटेक्ट हो रहे हैं उनका नाम तो एसआईआर से हट ही रहा है, जो बाकी पकड़े जा रहे हैं उनका फिर रिपोर्ट की तैयारी करी जा रही है। और योगी बाबा बिल्कुल क्लियर इस मामले में, 5 स्टार जैसा बना देंगे डिटेंशन सेंटर, लेकिन डिटेंशन सेंटर हर जिले में होगा और बिल्कुल भी कोताही बरती नहीं जाएगी इस मामले में, क्योंकि जो डेमोग्राफी है वही डेस्टिनी है। और वो तो पहले ही कह चुके हैं कि बटोगे तो कटोगे, और हम ये बात मान के चलनी चाहिए कि इस सारे परिवेश में अब जो हिंदू है वो जाग रहा है, और इसी कारण जो लेफ्ट का जो लोग हैं उनको काफ़ी दुख हो रहा है, दिक्कत भी महसूस कर रहे हैं वो। इसका एक जो उदाहरण था वो आपका निकल के आया साउथ इंडिया में। हाई कोर्ट के जज ने एक फैसला सुनाया, उसके खिलाफ ही हो गए, उसके खिलाफ इम्पीचमेंट के लिए चले गए। मतलब एक फैसला जो कि हिंदुओं के हक में आया है, उससे इतने भयभीत हो गए कि जो जज ने फैसला दिया वो उसके खिलाफ इम्पीचमेंट लेने को आ गए। इनके पास नंबर्स नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ड्रामेबाजी पूरी करनी है। तो विपक्ष को कोई काम वगैरह बचा नहीं है, तो क्या कहते हैं उसे, फेस सेविंग और पॉलिटिकल स्टंट्स अपनाने पर तुल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब से हमारे नए सीजीआई आए हैं, उन्होंने तो दो टूक बात कह दी है कि जो चीज़ सही है वो सही है, जो चीज़ सही नहीं है उस पर वो बिल्कुल भी क्या कहते हैं ढीला रवैया दिखाएंगे नहीं।
ये बात खटक रही है लोगों को, लेकिन बात तो सिंपल सी है कि आप एक दिया जलाने के ऊपर जो फैसला आया उस पर आप इतना बड़ा हंगामा कर रहे हैं, जबकि उसी स्टेट के अंदर जो टूरिस्ट बोर्ड है वो कहते हैं कि जो लोग जो एक पिछले समुदाय एक, हाँ क्या कहते हैं, मज़ार क्लेम करता है वो वहाँ नहीं है, उससे बहुत सारे कई किलोमीटर दूर है, और वो पूरा का पूरा जो पहाड़ी है वो पूरी की पूरी पहाड़ी हिंदू देवी देवताओं और एक बहुत पवित्र स्थान है जहाँ पे रेगुलर टाइम पे पूजा परिक्रमा सब कुछ होता है। तो अगर आपके फैक्ट स्ट्रेट नहीं है और आपको लग रहा है कि आप ये सब करके अच्छे से बच जाएंगे तो मुबारक हो। अलग अलग स्टेट्स के डाटा मैं भी आपसे शेयर करूंगा ही, तो अपना अपना जो वोट शेयर है उसमें कम करके देख लेना। इसी बीच अखिलेश यादव जी ने कहा कि, क्योंकि योगी जी ने पहले बोला कि अपन जो योगी जी ने बोला ये बात अपने खुद के भाजपा के कार्यालय में अपने पार्टी मेंबर्स के साथ में, कि जो 3 से 4 करोड़ के बीच का जो आंकड़ा उस टाइम था, शायद 3.93 करोड़ था, ये जो आंकड़ा है काफ़ी ज़्यादा है और आपको इस बारे में बात करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। उसको उन्होंने क्योंकि उन्होंने एक बात बोली कि इसमें हमारे लोगों का नाम भी कट रहा है। अब योगी जी का मामला क्लियर है, हमारे लोगों से उनका बदला होता है भाजपा लोगों से, पर ये तो काफ़ी हाई आईक्यू वाले लोग हैं, तो इन्होंने फिर वही काम कर दिया कि जाके वो बगले पीटने लगे, और ऐसा हो गया कि भाजपा को वोट नहीं मिलेगा, भाजपा के लोगों के नाम कट रहे हैं, भाजपा 4 करोड़ वोट टोटल मिला था भाजपा को। 4 करोड़ नाम इसमें से 3.93 नाम कट जाएंगे, तो नेगेटिव वोट शेयर आएगा। अरे कुछ तो लॉजिक की बात किया करो। जब मोदी जी बोलते हैं कि हमारे लोग हैं, जब योगी जी बोलते हैं हमारे लोग हैं, इसका मतलब होता है उस प्रदेश के उस देश के लोग, चाहे वो उन्हें वोट दे चाहे उन्हें वोट ना दे, वो उनके लोग हैं। और जो बोलते हैं कि वो हमारे लोग नहीं दूसरों के लोग हैं, तो वो बात कर रहे होते हैं दूसरे देशों के लोगों की। बाकी समझदार हैं, आप कोशिश कर सकते हैं समझने की, तो वेल डन। आपका इतना हाई आई हो सकता है हमें समझ में ना आए, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। तो मैं कुछ स्टेट्स का आपके साथ डाटा शेयर करता हूँ जो कि अभी आया है। तो शुरुआत करेंगे बिहार से। तो बिहार में आपको पता ही है कि 65 लाख लोगों के नाम गए थे, और नए इनरोलमेंट्स और सारा होने के बाद अराउंड 47 लैक्स का फाइनल फिगर निकल के आया था। मतलब पहले नाम हटे जो फिर नए लोग जुड़े हैं उनका सारा टोटल मिला के 47 का फाइनल फिगर निकल के आया था, जो इलेक्टोरल रोल में चेंजेस आए थे। और जो उत्तर प्रदेश का है उसका आज 30 तारीख है, कल 31 तारीख है। तो उसमें अभी क्योंकि उत्तर प्रदेश को एक एक्सटेंशन मिली थी, पर उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य है तो उसको और बंगाल को एक्सटेंशन एक और मिलने के चांसेस हैं। पर फिर भी जो नंबर निकल के आया था 3.93 करोड़ के बीच में 3.93 करोड़ आया था। उसमें भी रिवीजन और उसके सेकंड उसमें शुरू किया गया है। देखते हैं क्या नंबर निकल के आता है, पर इट विल बी द हाईएस्ट इन द कंट्री बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इज हाईएस्ट इन द कंट्री। उसके बाद आपका आता है राजस्थान। राजस्थान के अंदर आपका 41.85 लाख, यानी कि लगभग लगभग 42 लाख लोगों का नाम आया है। उसके बाद आया है आपका मध्य प्रदेश में 42,75,000 लोगों का नाम जो डिलीशन हुए हैं ये, ठीक है। फिर तमिलनाडु के अंदर आया 97 लैक्स, और ये बहुत बड़ी बात है। तमिलनाडु सदर्न स्टेट है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का स्टेट है। तो नॉर्थ इधर इंडिया साउथ इंडिया जो डिवाइड बोला जाता है दक्षिण और उत्तर का, उसमें जो तमिलनाडु है एक बहुत पिवटल रोल अदा करता आया है, और वहाँ पे डीएमके की सरकार रही है अभी, और भाजपा का उतना प्रभाव नहीं दिखा। लेकिन अभी लास्ट चुनाव जब हुए तो भाजपा ने अपना जो वोट शेयर है उसको डबल डिजिट में लाके खड़ा किया तमिलनाडु में। उसके ऊपर से अगर SIR हो जाता है और 97 लाख नाम हट जाते हैं और नए नाम कुछ जुड़ते हैं उसके बाद भी, और जैसे भाजपा भी कर्मठ होकर लगी हुई है अपना कार्य करने में, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरला हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, चाहे केरला हो,
तो उम्मीद है कि ये ही 13% अगर 20% बन जाता है तो फिर आपको ये जो पावर है भारतीय जनता पार्टी की वो सीटों में भी बदलती नजर आएगी। और जो गैर कानूनी घुसे हुए हैं हमारे यहाँ पे, उनको अब ये समझ नहीं आ रहा है कि वो इधर से उधर भागे या किधर भागे। ये सच्चाई तो ये है कि आप चाहे कितना ही कुछ कर लें और आपने जितना भी ये अड़ंगा फैलाया है इसको भुगतना तो आपको पड़ेगा। बहुत सालों से आपने एक सोए हुए हिंदू को मूर्ख समझ के इस देश के पॉलिटिकल बैलेंस को इतनी बुरी तरह मचोड़ के रख दिया कि ये तक समझ नहीं आता था कि दिया ले या दिया के लिए तेल लिया जाए। वो सब ये बात आ गई है कि अब हिंदू एक तरीके से कहते हैं खड़ा होके बोलना तो चलो अभी थोड़ा पीछे, लेकिन खड़ा होके देख रहा है, उसकी आंख खुली है, उसको होश आया है कि हो क्या रहा है। बांग्लादेशी का प्यार यहाँ पे इतना दिख रहा है कि वहाँ पे जब हमारे जो हाई कमीशन उस पर अटैक करने के लिए भीड़ आई, उसके बारे में यहाँ पे चू तक नहीं निकली। लेकिन जब हमारे यहाँ के लोग, चाहे वो बजरंग दल के लोग हों, विश्व हिंदू परिषद के लोग कह लीजिए, संत समाज कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जब उन्होंने वहाँ के हिंदुओं को होने वाले जो उत्पीड़न अत्याचार जो हो रहे हैं उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट रखा जो कि बिल्कुल पीसफुल था, प्रॉपर क्या कहते हैं उसको, आपका प्रॉपर चैनल के थ्रू सारी की सारी परमिशंस लेके कर रहे थे, वो कोई उसमें वायलेंस नहीं था। उस वायलेंट प्रोटेस्ट के चलते ये प्रोटेस्ट रखा गया था और हमारे यहाँ के लोगों का उधर जो हिंदू फंसे हुए हैं उनकी तरफ सोलिडारिटी का एक जेस्चर था। उस पे हमारे यहाँ की ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल सरकार ने लाठीचार्ज करवा दिया। तो क्या ये चीज़ याद नहीं रहेगी लोगों को? क्या ये याद नहीं रहेगा कि हमारे यहाँ की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ मुर्शिदाबाद में, लोगों को मारा गया, लिंचिंग हुई? ये लोग तो ये कहते थे कि 10 से 15 लोग हिंदू मर भी जाते हैं, इसको आप जेनोसाइड या लिंचिंग थोड़ी कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। 1 करोड़ 31 लाख हिंदू बचे हैं पूरे बांग्लादेश में। एक टाइम पे 30% से ज़्यादा थे, कहाँ गए वो? एक जो मरे हैं जिनका बहुत भयावह वीडियो है, उनके अलावा 9 हिंदुओं की तो रिपोर्ट है जो इस महीने मारे गए हैं, मरे थोड़ी मारे गए हैं। चाहे उनको मिनी वैन में या मिनी बस में मारा गया हो, मार के फेंक दिया हो, क्या कहते हैं, मकई के खेतों में, चाहे उनको मार के उनके जिंदा जलाया गया हो, चाहे उनको भीड़ के द्वारा मार के फेंक दिया गया हो सड़क पर, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। पर कोई ये भी बताएगा कि जब वो मर रहे हैं उनके अलावा वहाँ पे जो उनके घर में जो बहू बेटे थे उनके साथ क्या हुआ? उस पर तो सबके मुंह बंद हो जाते हैं। हिंदुओं को, लड़कों को मारा जाता है, उनको काटा जाता है, उनको जिंदा जला दिया जाता है, फिर उन लड़कियों का क्या, जिनकी कहानी तक बाहर नहीं आती? कौन बताएगा कि उनके साथ कितना बुरा हाल किया गया है? अब वही बोलेंगे तो फिर हो जाएगा कि अरे ये ऐसे बोल रहे वैसे बोल रहे। उनके साथ वही हुआ है जो हम यहाँ पे बोल नहीं सकते खुलने में। तहर्रुश हुआ है उनके साथ। अब वो क्या होता है वो आप खुद ढूंढिए, इसके आगे बोलेंगे तो फिर विवाद हो जाएगा। चलो ये तो बात रही। वेस्ट बंगाल के अंदर भी 58 लाख नाम डिलीट हुए हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल इसलिए वेस्ट बंगाल का नाम अभी आया, 58 लाख नाम डिलीट हुए हैं। पर इसके अलावा भी 1 करोड़ 67 लाख, मतलब 1.67 लाख, सॉरी 1 करोड़ 6.67 लाख जो नाम है उनको वापस से रीचेकिंग के लिए रखा गया है। उस पर रीचेकिंग होनी है कि उसमें क्या निकल के आता है। लोगों को वापस से रीचेक किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बाप और बेटे में 15 साल या उससे भी कम का डिफरेंस आ रहा है।
पोते दादा के अंदर 40 साल से कम का डिफरेंस आ रहा है। लोगों के नाम अलग अलग तरीके से मैच हो रहे हैं। हिंदू नामों के साथ में मुसलमानों के नाम जो है बाप और बेटे के मैचेस हो रहे हैं। माँ और जो बाप है और जो भाई है उनके नाम आपस में मैच नहीं हो रहे। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं जो दिख रही हैं, और इसका यही है कि जो कि ये इतना हो रहा है तो उसका आप ये समझ के चलिए कि इम्पैक्ट आगे आने वाले टाइम में दिखेगा। 58 लाख ये और 1.67 लाख आगे है। मैं कह रहा हूँ में से 1 करोड़ ना हो, 67 लाख हो गए तो भी करोड़ से ऊपर का, क्योंकि 50 लाख तो ये हो ही चुके हैं, तो भी करोड़ से ऊपर का नंबर जाएगा। और जो कि मैंने पहले भी बात बोली थी कि ये करोड़ जो नंबर है वो 1.5 करोड़ के आसपास रहेगा, चाहे ममता दीदी कितनी ही कोशिश कर लें। उसके लिए इनको चाहे केंद्र सरकार भी एकदम कर्मठ होकर लगी हुई है। ऑब्जर्वर्स, स्पेशल ऑफिसर्स, कॉन्वॉय सब कुछ भेजा जा रहा है। यहाँ से लोग भेजे जा रहे हैं ताकि पारदर्शिता बनाई जा सके। इसी के साथ साथ जो आगे आने वाला चुनाव है उसके लिए इलेक्शन कमीशन भी बिल्कुल तैयार है। वो अपने पूरा आँख खोल के काम कर रहा है, एकदम सही तरीके से काम करते हुए। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन है, ताकि जो ये पहले होता था कि बूथ से और वोटिंग का जो लोगों के एरिया होते थे उसके बीच में ये गुंडे बैठ जाते थे लेफ्ट के टाइम पे, लेफ्ट के उसके बाद टीएमसी जो गुंडे बैठते थे और बाधा डाली जाती थी एक फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस में। उसको मद्देनजर रखते बहुत सारे जो करेक्टिव मेजर्स है वो लिए जा रहे हैं, और इससे डर लग रहा है और डर लगना भी चाहिए। जिन्होंने इतने साल तक बंगाल के अस्मिता बोल के बंगाल को कहीं का नहीं छोड़ा, बंगाल को एक तरीके से जला के राख करने के हालत में ले आए हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि आगे जो उन्होंने किया है उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। SIR पूरा होगा और उसके बाद आपके जो भी चुनाव आगे होंगे उसमें भी तो फेयरनेस दिखेगी, और जो ये करप्शन होता है, किसी के नाम पे कोई वोट डाल दे रहा है, ये सब कुछ रोका जाएगा। अब आप कहेंगे कि एक के नाम पे दूसरा वोट कैसे डाल लेता है। हम लोग बहुत ही नॉर्मल एरियाज में रहते हैं, इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं। जो सिक्योरिटी फोर्सेस सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो आइडेंटिफिकेशन है, जो डबल चेकिंग ऑफ वोटर लिस्ट होती है, जहाँ पे आपके हाथ पर ये निशान लगाया जाता है, ये सारा काम करते हैं वहीं के लोग। वहाँ के जो टीचर्स होते हैं, वहाँ के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स होते हैं, ये सारे लोग काम करते हैं। और उनको तभी तक काम करने में अगर रुकावट आती है, क्यों आती है? क्योंकि उनको भी अपनी जान प्यारी है भाई। कौन जाके भीड़ से पंगा लेना चाह रहा है? कौन चाह रहा है कि मैं रात को घर पहुंचूं, मेरे घर पे 4 गुंडे खड़े हों? तो वो भी अपना हाथ आंख बंद करके लग जाते थे कि भाई अब जो है सो है। क्योंकि आप याद रखिए, अगर जो पब्लिक है वो डरे ही होगी तो वो सरकमवेंट होके झुकेगी करप्शन के आगे। पर अब क्योंकि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स जाग रही है, SIR हो रहा है, अवैध लोग भाग रहे हैं, और जो ये M फैक्टर मतलब मुस्लिम फैक्टर का जो वोट है वो TMC और दूसरी तरफ फुरफुरा शरीफ, लेफ्ट, असदुद्दीन ओवैसी और इन सब की पार्टी से भी जो बढ़ रहा है, उससे एक डेफिनेटिव फ़र्क आएगा, और ये आना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बात करी जाए आपकी कुछ और स्टेट्स की, तो उसके नंबर मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। पौंडीचेरी, छोटे से एकदम यूनियन टेरिटरी, उसमें भी 1 लाख नाम कटे हैं। अंडमान निकोबार में 64,000 कटे हैं। उसके अलावा गुजरात में 73 लाख, गोवा में 1 लाख, लक्षद्वीप में 1400 और केरला में 24 लाख, और आपका छत्तीसगढ़ में कटे हैं 27 लाख। तो ये सारे टोटल करके जो नंबर बन के आता है वो 6 करोड़ से पार का है। तो आप खुद सोच के देखिए, 4 करोड़ तो आपका हो जाता है अभी उत्तर प्रदेश में, 1 करोड़ के आसपास आपका हो जाता है तमिलनाडु में, और उससे पहले बिहार में 50 लाख के करीब हो चुका है। तो इतना सारा होने के बाद आपको एक बात तो क्लियर हो जाती है कि नंबर 6 करोड़ से ज़्यादा का आ रहा है फर्स्ट स्टेज में, और अभी सारी स्टेट्स कवर नहीं हुई हैं।
तो जब दोनों इसका हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड तारीख में जब इसके होने के बाद जब आपस में पॉपुलेशन काउंट होगी हमारे देश की, और उसके बाद फिर से उसको क्रॉस चेक किया जाएगा, तो आप मान के चलिए जो ये फालतू लोग घुसे हुए हैं हमारे इलेक्ट्रोल बेस में, पॉपुलेशन बेस में, तो ये जो अभी 140 करोड़ का जो नंबर है वो 120 करोड़ से नीचे आएगा। और अब की बार जो पॉपुलेशन काउंट होगी उसमें जो स्पेशल समुदाय जो अपना पॉपुलेशन बढ़ा के बताता है उसका नंबर भी नीचे ही आएगा। और ये बहुत अच्छी बात रहेगी। ये अच्छी बात इसलिए भी रहेगी क्योंकि आप ये समझिए कि इलेक्टोरल पावर दिखाने के लिए, सब्सिडीज को ज़्यादा लेने के लिए हमारे देश में लोग है, एक स्पेशल समुदाय है जो अपना नंबर हमेशा बढ़ा के बताता है। और अब की बार जब ये पावर का जो इन्होंने एक मोनोपोली बना रखी है, क्या कहते हैं, तिलिस्म बना रखा है, ठीक है, मिराज जो एक चला रखा है अपना, जब अब टूटेगा और जब सच्चाई सामने आएगी और जो एक्चुअल पावर है जो लोगों के इलेक्ट्रल वोट की है उसके हिसाब से जब चुनाव होंगे, तो आप मान के चलिए जो भी पार्टियां सेक्युलरिज्म के चक्कर में, करप्शन के चक्कर में और आपका तुष्टिकरण के चक्कर में और एंटी इंडिया नैरेटिव लेके राष्ट्रवादियों को गालियां पकड़ने और इसमें रहने वाले लोग हैं, उनको सच्चाई से सामना करना पड़ेगा, तगड़ा तमाचा पड़ेगा। इसके बाद आ जाते हैं यूक्रेन रशिया के वॉर पे। तो यूक्रेन रशिया का वॉर, इसमें अब जो टॉपिक्स हैं बहुत छोटे छोटे में वो बात करनी है, ज़्यादा कुछ है नहीं लेकिन बात करनी ज़रूरी है। यूक्रेन रशिया के वॉर में फिर से बात हुई है ट्रंप की और पुतिन की, और लेकिन उसमें रोड ब्लॉक वही आ रहा है कि ट्रंप और पुतिन कुछ कुछ चीज़ों के लिए सहमत हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की भाई साहब को पीछे से पंप दे रहा है पूरा यूरोप, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। नेगोशिएशंस होनी चाहिए, पर यूरोप उसको मानने को रेडी नहीं है, क्योंकि फिर उनके पास भी कोई जवाब नहीं होना कि आपने इतना सारा पैसा दिया, सब कुछ दिया, और उसके बाद भी अगर सरेंडर ही होता है और स्टेलमेट हो जाता है और रशिया एक तरीके से विक्ट्री जीतता है, तो यूरोप के पास ये बताने को नहीं है कि उन्होंने इतने साल काम करके उनको मिला क्या। दूसरी बात आ जाती है आपकी, वो है इस पूरे प्रकरण में यूक्रेन के खुद की, कि अगर यूक्रेन इसको मान लेता है तो यूक्रेन एक तरीके से खंडित स्टेट बन के रह जाएगा और वो एज अ एक्ट करेगा एज अ पाकिस्तान। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान है, वो उसमें है कुछ नहीं लेकिन बस यूज़ हो जाता है किसी के कहने पे भी हमारे खिलाफ, वैसे ही वो भी रशिया के खिलाफ आगे चल के ऐसे यूज़ होगा। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट करने की है, वो ये चीज़ देख के बहुत दुखद भी लगता है कि जो वेस्टर्न ऑफ क्रिश्चियनिटी था पूरा का पूरा वेस्ट यूरोप, उसके हालात देख के बहुत बुरा लगता है कि क्रिसमस का टाइम है, न्यू ईयर का टाइम है उनके कैलेंडर और उसके हिसाब से, और बड़े बड़े क्रिश्चियन देशों ने पब्लिक गैदरिंग्स और परेड्स को ऊपर ये बोला है कि हम इसको सही से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे, तो आप थोड़ा अपना एहतियात बरतिए। अपने क्रिश्चियन मेजॉरिटी देशों में इनका ये हाल है कि ये रेडिकल्स से डर के अपना सबसे बड़े त्योहारों को नहीं मना सकते। ये क्रिसमस ट्रीज को वैंडलाइज किया जा रहा है, और इंग्लैंड में तो इतना बुरा हाल है कि उनके यूनियन जैक के झंडे को छेड़ा जा रहा है, उसको उतारने की नौबत आ रही है। इन्हें शर्म नहीं आती? यही आपका सो कॉल्ड सेकुलरिज्म ने आपको ये दिया कि आपके वहाँ की बच्चियाँ, आपके वहाँ की लड़कियाँ बिल्कुल सेफ महसूस नहीं करती हैं। जस्ट एट्रोसिटीज़ और जो किडनैपिंग्स और बुरा हाल उनका है, उससे उससे तो भाई बहुत ही बढ़िया है बाकी जगह पे। लड़कियों को वहाँ पे अपने साथ सुअरों को लेके चलना पड़ रहा है कि ताकि सरकार तो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, यही प्रोटेक्ट कर ले हमें। सच में सुअर पाल रही हैं वहाँ की लड़कियाँ ताकि वो सेफ रह सकें, और इनको सबको ज्ञान बांटना आता है। लास्ट में बात करेंगे बॉन्डी बीच की, हनुका का त्यौहार। आप लोगों को नहीं पता होगा हनुका क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ कि इजराइल में जब लास्ट में उनका जो टेम्पल, सबसे इम्पोर्टेंट जो टेम्पल है, जब उनकी लड़ाई हुई सब और वो फंस गए थे,
तो उनके पास लास्ट में 1 दिन का तेल बचा था कि अपना वहाँ पे वो दिया जलाएं अपने टेम्पल में। पर बाय द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी वो दिया 8 से 9 दिन चला। तो उसी के उस पे जूस का मानना है कि हमारे जो सबसे परम पूज्य हैं उन्होंने हमारे लिए अपने आप को, हमारे फेथ को जागृत रखने के लिए, होप को जागृत रखने के लिए 8 से 9 दिन ये जला दिया। तो उसके बिहाफ पे 8 से 9 दिन के ड्यूरेशन में हनका का त्यौहार मनाया जाता है। उसका बहुत ही पवित्र त्योहारों में से एक है। उस दिन जूस के जमावड़े के ऊपर 2 रेडिकल्स ने प्रॉपर एम ले करके ट्रेंड वे में, जैसे कोई ट्रेंड बंदा हो वही राइफल्स के साथ प्रॉपर शूटिंग किए है। कई लोग उसमें मारे गए और ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी का और मास शूटिंग का एक खास, ये बात क्लियरली बतानी ज़रूरी है कि एक समुदाय, मतलब एक कम्युनिटी, यानी कि जूस को स्पेशली टारगेट करके बाय मुस्लिम इस्लामिस्ट रेडिकल टेररिस्ट्स, दे शॉट देम इन ब्रॉड डे लाइट। और इसको आप किसी भी तरीके से शुगर कोट नहीं कर सकते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले शुगर कोट कर रहे हैं कि कह रहे हैं हमारे यहाँ हथियार बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हथियार सीज करने चाहिए। आपके यहाँ हथियार बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं, आपके जगह यहाँ रेडिकल्स बहुत ज़्यादा हो गए, आपको रेडिकल सीज करके वापस भगाने चाहिए अपने देशों में। वहाँ इतने सारे लोग जाते हैं, बाकी जगह से तो कोई दिक्कत नहीं आती है। एक पर्टिकुलर ग्रुप जाता है टारगेट करके एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को। इससे बड़ा एंटीसेमिटिज्म क्या लेंगे आप कि उनके सबसे इंपॉर्टेंट त्योहारों के टाइम पे प्रॉपर एम के साथ में, हाईटेक वेपनरी के साथ में उनको शूट किया गया है, वो भी दिन में एक पब्लिक बीच पे। और आपका तब भी सेकुलरिज्म पूरा नहीं हो पा रहा है, तब भी आप किंतु परंतु करते जा रहे हैं। कुछ तो शर्म कीजिए। और अगर नहीं हो पाता तो फिर रहने दीजिए, ये तबाह तो आप हो ही रहे हैं। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर जब हम अपना टॉपिक पे लाते हैं, आपके सामने बात रखते हैं, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, आपको ये बात अच्छी लगती हैं, आपके काम की लगती हैं, कृपया चैनल को सहयोग करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे तक शेयर करें और कमेंट्स में वो चीज़ें और वो टॉपिक्स बताएं जो आप मेरे से आगे सुनना चाहते हैं, जिनके बारे में आप जानकारी चाहते हैं। तब तक ले आपका बहुत बहुत आभार मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम, नमस्कार।